अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे कॉइन्स के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू हुए हुए हैं। अपने ऑल टाइम हाई से कम वो 60%, 70%, यहाँ तक कि 80% लो आ चुके हैं। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये कॉइन कम से कम हमें 2x, 5x और कम से कम 10x तो देकर जाएँगे। 2017 में भी ऐसे ही हुआ था, 2021 के बुल रन में भी ऐसे ही हुआ था और फिर 2025 के बुल रन में भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कॉइन्स हमें कम से कम 10x तो देकर जाएँगे। तो अभी चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले ये कॉइन है हमारे पास वार्म होल। सही है, डब्ल्यू। सही है। इसकी अभी मार्केट कैप चल रही है 500 मिलियन के तकरीबन बराबर चल रही है ऑलमोस्ट। इसकी सप्लाई काफी कम है क्योंकि टोटल सप्लाई इसकी 10 बिलियन है और अभी मार्केट में 2.85 बिलियन आए हुए हैं। सर्कुलेंट सप्लाई बढ़ेगी तो मार्केट रेट थोड़े और कम आ सकते हैं, मगर जब इतनी ज्यादा इतना कुछ ये कर रही है कि सिर्फ 2.85 बिलियन सर्कुलेटिंग में है, उसके बावजूद इसमें 500 मिलियन मार्केट कैप बन गई है, तो ये आगे आने वाले दिनों में बहुत कुछ कर सकती है। इसका अगर ऑल टाइम हाई देखें हम तो वो बन रहा है 0.18 और अभी करंट चल रहा है 0.17 पे, मतलब कि 10x जा सकता है। अगर ये अपना ऑल टाइम हाई को भी टच करता है तो 10x तो कहीं नहीं गए, मतलब इस पे आराम से 10x बना सकते हैं हम। अगर शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो चलिए देख लेते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे ट्रेडिंग व्यू पे। तो ये समझ में आता है हमें कि यहाँ पे था ये, और फिलहाल अगर देखा जाए तो ये बॉटम इस तरह हुआ इसका, जो बॉटम से भी नीचे आ गया ये। और फिलहाल इसके जो रेट चल रहे हैं वो लास्ट वाला जो लो लगा था इसका वो उससे ऊपर ही चल रहा है। तो अगर मार्केट दोबारा से डंप होता है, मतलब एक क्रैश आता है अगर कोई मार्केट के अंदर, तो एक तो ये करंट रेट है बहुत अच्छा बाय करने का। उसके साथ साथ ये जो इसने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा है इसकी वजह से नीचे आया हुआ है। अगर मार्केट थोड़ी नीचे आती है तो इसका जो बॉटम था, लास्ट वाला बॉटम, हम वहां पे भी बाय कर सकते हैं। एक एंट्री यहाँ पे बनती है और एक करंट एंट्री बनती है, मतलब थोड़ा सा नीचे एंट्री बनेगी और फिर एक यहाँ पे दूसरी एंट्री, और उसके नीचे भी। वैसे तो ये दो एंट्री इनफ है, सही है। उसके बाद मार्केट रिवर्सल पे आ जाएगी। और अगर हम यहाँ से भी देखें तो यहाँ से ये ऑलमोस्ट हमें यहाँ तक भी 130% दे सकती है, मतलब डबल दे सकती है। दूसरे कॉइन पे आ जाते हैं। दूसरा कॉइन है हमारे पास नियर नियर प्रोटोकॉल। ये कॉइन बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा काम कर रहा है। और इसकी अभी मार्केट कैप 3.82 बिलियन है। ये अराउंड 31 रैंकिंग चल रही है, मतलब कि टॉप 40 में आ रहा है ये। साथ साथ ये देखा जाए कि टोटल सप्लाई 1.23 बिलियन और सर्कुलेटिंग सप्लाई 1.18 बिलियन आ गई है, मतलब कि सिर्फ आई थिंक 0.05 बिलियन बचे हुए मार्केट के अंदर, जो मजीद आएंगे। उसके अलावा सब अनलॉक हो चुके हैं। मार्केट कैप बहुत ज़्यादा कम चल रहा है इसके हिसाब से, क्योंकि ये कॉइन बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखता है। ये स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों पे काम कर रहा है और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस पे काम कर रहा है। तो डिसेंट्रलाइज पे सब, जैसे कि वेब थ्री आने वाला है, वेब थ्री अभी जब बूम होगा वेब थ्री का आएगा, तो ये उस वक्त ये भी बहुत ज़्यादा बूम चला जाएगा। इसके ऑल टाइम हाई देख लेते हैं। इसका ऑल टाइम हाई है हमारे पास 20.42 पे और ऑल टाइम लो चल रहा है 0.526 पे, मतलब कि यहाँ से अगर ये ऑल टाइम हाई पे भी जाता है तो 4x तो आराम से दे देता है। इसकी हम वेबसाइट पे जाते हैं तो ये इसकी नियर प्रोटोकॉल की वेबसाइट है। एआई बेस्ड भी काम कर रहे हैं ये लोग, प्लेटफॉर्म्स पर ये सारी चीज़ पढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि डेवलपर्स के लिए भी इन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, बाकी सारे ट्यूटोरियल्स वगैरह सब डाले हुए हैं। एप्लीकेशंस क्या क्या बनाना चाहें आप वो बना सकते हैं। साथ में अगर पार्टनरशिप्स देखें तो गूगल, पॉलीगॉन, अलीबाबा, आर्बिट्रम, ये सारे बड़े बड़े ब्लॉकचेन, सारे बड़े बड़े क्या कहते हैं, वेबसाइट्स, सारी बड़ी बड़ी कंपनी से इनकी पार्टनरशिप हुई भी है। वेब थ्री की अगर आप बात करें तो आगे जाके आप डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ सकते हैं। अगर आप डेवलपर हैं तो आपके लिए बहुत काम आ सकती है ये चीज़। साथ में डेवलपर्स भी अच्छे खासे, कंपोनेंट्स, एप्लीकेशंस भी अच्छे खासे बन चुकी हैं इस चेन पे, और बहुत कुछ आगे आने वाले दिनों में बहुत कुछ कर रहे हैं। इवेंट्स वगैरह भी साथ साथ चल रहे हैं। इसका मतलब ये पता चलता है कि ये कंपनी रुक नहीं रही, ये ब्लॉकचेन रुक नहीं रही, ये डेली बेसिस पे काम कर रही है और आगे से आगे बढ़ते जा रही है। ट्रेडिंग व्यू पे देखते हैं इसकी टेक्निकल्स क्या कहते हैं। टेक्निकल्स पे ये समझ में आता है कि इसका जो हाई था, अभी रिसेंट हाई जो गया है, वो भी अराउंड 8.2 डॉलर के करीब गया है। अगर यहाँ से भी बूम होता है तो ये हमें 150% दे सकता है आराम से। और ऑल टाइम हाई की बात करें तो ऑल टाइम हाई पे अगर ये जाता है यहाँ से तो आराम से 500%, मतलब कि 5x तो कहीं नहीं गए। और इस बुल रन में 500% देना कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब एक आराम से आप 500% ले सकते हो किसी भी कॉइन पे। और वैसे तो इसने ट्रेंड लाइन तोड़ी हुई है, ये आया हुआ है अपने बॉटम पे ही एक तरीके से। थोड़ा सा और नीचे जाएगा, करंट डेट पे थोड़ा सा बाय कर लेते हैं।
एक बाय हमें यहाँ पे मिलेगी 2.714 पे, और दूसरी बाइंग हम लोग 2.085 पे ले सकते हैं आराम से। मार्केट के हालात खराब चल रहे हैं, बिटकॉइन क्यों मुझे लगता है नीचे जा सकता है, मैं ये सब अभी एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, उसमें डालूंगा। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें बताऊंगा कि अभी मार्केट क्यों मुझे क्यों लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी, और क्या क्या ऐसी वजूहात हैं, कौन सी ऐसी न्यूज हैं जो अभी तक हिडन है, सामने नहीं आई है, और जिसकी वजह से मार्केट अभी भी क्रैश हो सकती है। तो एक यहाँ पे एंट्री बनती नहीं है पे। तीसरे कॉइन की बात करते हैं, चेन लिंक। ये लिंक एक लिंक नाम का कॉइन है, इसकी अभी रैंकिंग चल रही है 11, मतलब कि टॉप 15 में आता है ये। टॉप 15 में ये आ रहा है। अभी मार्केट कैप इसकी 11 पॉइंट मतलब 12 बिलियन चल रही है अराउंड, और सर्कुलेटिंग सप्लाई 640, मतलब कि अभी अराउंड 350 360 जो है 360 मिलियन लिंक कॉइन्स जो है वो अभी बाकी हैं, जो अभी मार्केट में नहीं है, और वो आ जाएंगे। मतलब कि थोड़ी मार्केट नीचे जाएगी इसकी वजह से। ऑल टाइम हाई इसने 52 किया है अपना, और अभी जो करंट रेट चल रही है वो 18.31 चल रहा है। तो मतलब कि 18.31 से जब 52 तक जाएगा तो ये अराउंड 2x तो बन रहा है आराम से, मतलब ये जा सकता है। फिलहाल अगर वेबसाइट पे देख लेते हैं, अच्छा इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि ये डैप्स को, मतलब कि डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस जो है ये भी उसी पे काम कर रहा है, और साथ में सिर्फ ये काम नहीं कर रहा, साथ में ये कह रहा है कि जो रियल वर्ल्ड डाटा है उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में लाया जाए। मतलब कि एक होता है कि नॉर्मल हम जस्ट करेंसी को काम कर रहे हो, करेंसी की बेसिस पे काम कर रहे हो, मगर ये काम कर रहा है कि नॉर्मल वर्ल्ड डाटा होता है, जैसे कि आप कोई एसेट खरीद रहे हो, कोई भी, जैसे कि घर खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, उसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे लाया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा यूज केस है इसका, और साथ में डेव्स इवेंट्स वगैरह बहुत सारे करवा रहे हैं ये। अगर आप देखते चलें इनकी वेबसाइट पे, तो डेवलपर्स के लिए भी इन्होंने भी सेम ट्यूटोरियल्स वगैरह रखे हुए हैं। प्रोडक्ट्स कौन कौन से आप लॉन्च कर सकते हैं इसकी बेस पे, यूज केसेस क्या क्या हैं, सब में, गेमिंग तक में इन्होंने काम किया हुआ है, इंश्योरेंस में भी काम किया हुआ है। साथ में कम्युनिटी बहुत बड़ी इनकी, इवेंट्स होते रहते हैं। अभी लास्ट इवेंट किया है, उसमें बहुत ज़्यादा इनामात मिले हैं सबको। कम्युनिटी भी बहुत अच्छी है। पार्टनरशिप्स अगर आप बात करें तो पार्टनरशिप्स इनकी बस कंटिन्यू चले बढ़ते ही जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ट्रांसैक्शंस, ओहो जीरो गिनो कितने। खैर, कहने का मतलब ये है कि ये भी बहुत ज्यादा, मेरे हिसाब से तो ये एक वाहिद कॉइन है कि जिसको सबसे ज्यादा, मतलब ये अंडर वैल्यू क्यों हुआ हुआ इतना मेरे समझ से बाहर है। हालांकि अभी वो जो ट्रम्प का वर्ल्ड लाइबर्टी जो था उन्होंने भी बाय किया हुआ है अच्छा खासा, और जब भी ज्यादा नीचे गया भी नहीं है इस जंप के अंदर, वरना इसका आराम से चले जाता ताकि हम बॉटम पे ले लेते। इसके अगर मैं देखूं टेक्निकल्स, तो टेक्निकल्स पे ये समझ में आता है कि ये अभी तो इतनी सपोर्ट से बाउंस हुआ है ऊपर, और थोड़ा सा ये ऊपर जा सकता है 21 तक जाएगा। मगर एक डंप मुझे लगता है कि आएगा इसके अंदर, जिसमें ये दोबारा से $16 और $15 तक टच कर सकता है। ये इसकी जो बेस है, जो एक ट्रेंड लाइन जा रही है नीचे से, वो ये समझ रहा हूँ मैं कि अगर वो यहाँ से तोड़ के नीचे आता है तो वो अराउंड हमें $13 तक मिलेगा, और फिर यहाँ से ये पुल बैक लेगा, रिवर्सल लेगा। फिलहाल इसकी ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह जा रही है। और अगर ऑल टाइम हाई हम देखें इसका, तो ऑल टाइम हाई काफ़ी पुराना है, अराउंड 2 साल तो होगा इस ऑल टाइम हाई को। 53 पे इसका ऑल टाइम हाई है। अगर हम समझते हैं कि इस रेट से लास्ट ऑल टाइम हाई तक जाता है तो 60%, जो कि $30 पे हो जाएगा, और अगर ऑल टाइम हाई टच करता है तो 180% कहीं नहीं गया इसके लिए। तो इधर एक एंट्री बनती है करंट रेट पे, तो मैं नहीं कहूंगा जब तक कोई न्यूज़ ना आ जाए। अगर न्यूज़ आ जाती है कोई खतरनाक, तो फिर ये यहीं से बूम हो जाएगा, और फिर इसको टच करके $23 को टच करके दोबारा से नीचे आएगा, ये रिजेक्शन लेगा यहाँ से। पॉसिबिलिटी यही है, पर जब तक कोई अच्छी बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं आ जाती। अब हम तो चौथे कॉइन की बात करते हैं, जो है औराई चेन। ये एआई बेस्ड कॉइन है, और इनका काम ये है कि हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर एआई डालें, मतलब कि प्रिडिक्शंस करवाएं एआई के जरिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह बेहतर बना सकते हैं एआई से, और इस तरह की सारी चीजें जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे हो सकती हैं वो औराई लेकर आ रहा है। अभी ये बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे लिस्ट नहीं हुआ हुआ, बाइनेंस पे भी लिस्ट नहीं हुआ हुआ, बाइनेंस पे लिस्ट होगा तो वो भी एक अच्छी न्यूज़ है बहुत इसके लिए। और ये एक अच्छा कॉइन है, मतलब बाइंग बाइंग रेंज पे भी आ गया है ये, क्योंकि ऑल टाइम हाई इसका है $107, और अभी चल रहा है $4 का, तो मतलब बहुत बहुत ज्यादा नीचे, और अपने बॉटम के करीब, 0 पॉइंट मतलब ऑल टाइम लो के भी करीब है, 0.91 पे। खैर, मगर ये कॉइन बहुत कुछ कर रहा है आने के लिए, मतलब अभी 55 मिलियन मार्केट कैप पे, 532 रैंकिंग चल रही है। अगर ये कम से कम 200 मिलियन भी चले जाती है, तो आप ये समझें कि आपको 4x तो मिल रहा है ना आराम से। सही है। उसके अलावा अगर बात करें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी 13.8
2 मिलियन है, मैक्सिमम सप्लाई 19.77 है। इसका मतलब 7 मिलियन बाकी हैं, आई मीन 5 मिलियन बाकी हैं। हाँ, तो 5 मिलियन तक बाकी आ जाएंगे मार्केट में, मगर उनकी अलग डाटा होगा, स्टडी आपको करनी पड़ेगी कब वो आएंगे, कब अनलॉक होंगे। वरना उसके अलावा अगर 200 मिलियन भी हो जाए तो आपको 4x आराम से मिल सकता है। 200 मिलियन 300 मिलियन हो जाएगा, आराम से हो जाएगा ये। इसको $40 टच करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि अव्वल तो एआई और ब्लॉकचेन, एआई के साथ ब्लॉकचेन लाना चाह रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एआई ट्रेंड पे चल रहा है और ब्लॉकचेन के साथ एआई, तो ये एक बड़ी चीज़ है। साथ में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर एआई डालना है, जो कि अभी तक फिलहाल कोई नहीं कर रहा। साथ में पार्टनरशिप्स की बात कर लेते हैं, तो इंजेक्टिव इंजेक्टिव जो कि एक बहुत बड़ा कॉइन है और बहुत बड़ा ब्लॉकचेन है, उसके साथ पार्टनरशिप है। एस्टार के साथ ब्लॉकचेन है। क्रॉन क्रॉन के साथ, अल्केमी पे के साथ, बड़े बड़े जो ब्लॉकचेन्स हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज कंपनीज जो हैं, उनसे इसके साथ इसकी पार्टनरशिप्स हैं। और साथ में जब बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल्स की, तो टेक्निकल्स से ये समझ में आता है कि इसने अभी रिसेंट अपना जो सपोर्ट थी वो तोड़ी है और नीचे आ गया है। अब नीचे आया है तो मैं समझता हूँ कि ये करंट रेट पे अगर बाय करना चाहे बाय कर सकते हैं, मगर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। ये कम से कम $3 तक आना चाहिए। ये जो लास्ट वाला इसका बॉटम गया था इस वाला, तो ये अराउंड 3.16 3.2 तक आना चाहिए, और फिर वहां पे आप एक एंट्री ले सकते हैं। और ये वहां से अगर $40, कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। यहाँ $40 तक कोई बड़ी बात नहीं है। ये यहाँ से आराम से $40 तक जा सकता है। मैंने ये कॉइन काफी ऊपर बाय कर लिया था, मगर वहां से रिजेक्शन हो गई थी इसकी, वो मैंने देखा नहीं तो वो नीचे ही आ गया। खैर, मैं दोबारा एक एंट्री लूंगा इसके अंदर, ताकि मैं डीसीए कर सकूं और फिर एवरेज नीचे ला सकूं। ये 800%, मतलब 8x आराम से दे सकता है। ऑल टाइम हाई की बात की जाए अगर, तो ऑल टाइम हाई आराम से कोई 20x दे सकता है ये, 2000%, मतलब। तो आप एक इसको कंसिडर कर सकते हैं। बहुत अच्छा कॉइन है बाय करने के लिए। बहुत सारे इवेंट्स है जो ये लाने वाला है, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम पांचवें आखिरी कॉइन की बात कर रहे हैं, और वो ऐसा कॉइन है जो मैं तो कहता हूँ हर हाल में बाय करूँ। मेरी बहुत ज्यादा एंट्री है उसके अंदर, मैंने बहुत ज्यादा पैसा लगाया हुआ है उसके अंदर। मैं समझता हूँ, आई नो मैं उसमें लॉस में हूँ, और मैं समझता हूँ जिससे पहले बाय किया होगा वो भी लॉस में होंगे, मगर ये एक ऐसा कॉइन है जो कि मुझे लगता है कि हर हाल में प्रॉफिट दिखे जाएगा। आई नो इट्स लिटिल बिट लो। वेनार चेन की बात कर रहा हूँ मैं। वेनरी नाम है इसका। 409 रैंकिंग चल रही है। तो ऑल टाइम हाई इसका देखा जाए, ऑल टाइम हाई है इसका $1.2, और ऑल टाइम लो है 0.1761। अभी ऑल टाइम लो से 160% ऊपर चल रहा है। अभी 1.94 बिलियन कॉइन्स सर्कुलेटिंग सप्लाई मार्केट में आ गए हैं, और टोटल थी 1.99 बिलियन। इसके मतलब 0.05 बिलियन सिर्फ बचे हुए हैं सर्कुलेट अनलॉक होने के लिए। तो जब वो अनलॉक हो जाएंगे तो फिर मजीद सप्लाई आएगी नहीं, इसके बाद मार्केट को ऊपर ही जाना है। अभी टोटल मार्केट कैप की बात, इसकी मार्केट कैप की बात कर लेते हैं, तो वो है 89.9 बिलियन, मतलब कि 90 मिलियन डॉलर्स। और अगर ये 2 बिलियन तक टच कर लेता है, तो 2 बिलियन को टच करना कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। मतलब ये कॉइन मुझे लगता है कि विद इन 3 to 4 months ये आपको अराउंड 3 to 4x तो आराम से दे देगा। मतलब ये मुझे लगता है। मेरी इसकी बाइंग काफी ऊपर की है। मैंने इसको 0.18 पे भी बाय किया हुआ है, कोई 0.12 पे भी बाय किया था, 0.7 पे भी बाय किया हुआ है। और मैं दोबारा चाह रहा हूँ कि मैं इसको दोबारा बाय करूँ, ताकि मेरी मेरी डीसीए एवरेज कॉस्ट नीचे आते रहे। अब बात इस पे मैंने वैसे अलग से भी वीडियो बनाई हुई है, आपको पूरी फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो चाहिए होगी, आप वहां से देख सकते हैं। और साथ में ये है इनकी वेबसाइट। इनके भी बहुत बड़े बड़े पार्टनरशिप्स हैं। साथ में अभी आगे चलो भाई, हाँ, केराकन वगैरह, वर्चुअल तो इनका अपनी गेमिंग है। साथ में बाइनेंस, ऑथेंटिक्स, कॉइनबेस, सबसे साथ पार्टनरशिप्स हैं इनकी। ये चीज़ अच्छी है इनकी कि फिक्स्ड कॉस्ट है पर ट्रांजैक्शन, जो कि बहुत अच्छी बात है ब्लॉकचेन में होते हुए। क्योंकि कोई जो लोग बड़ी ट्रांजैक्शन करते हैं, उनको पता होगा कि वो अगर $1000 की भी या फिर $10,000 की भी अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उससे कितने पैसे कटते हैं उनके। पार्टनरशिप्स देख लें, न्यूविडिया, गूगल क्लाउड, वर्चुआ, बाइनेंस, गेट.io, बायबिट, पाल एआई, आर्काना, और सारी जितनी बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन्स है, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, वो सब उन सब के साथ इससे पार्टनरशिप की हुई है। गूगल क्लाउड के साथ पार्टनरशिप हुई हुई है। और ये बहुत सारी चीजें लाने वाले हैं अभी। मैं समझता हूँ कि 3 to 4 मंथ्स के अंदर अंदर ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है हमें। इसकी तो टेक्निकल्स भी देख सकते हैं।
टेक्निकल्स पे देखा जाए अगर, तो डेली पे अगर हम डेली चार्ट पे देखते हैं अगर, तो समझ में आता है कि ये जो इसका जो बॉटम था ये वो तोड़ चुका है और इससे काफी ज्यादा नीचे आ गया। मैं समझता हूँ कि यहाँ से अगर ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो फिर ये इसको टच करेगा 0.64 को, इससे रिजेक्शन लेगा थोड़ा सा, और फिर बूम, यहाँ से एक एंट्री यहाँ पे बनती है। और साथ में अगर देखा जाए, मैं इस पे क्यों मैं समझता हूँ कि ये ऊपर जा सकता है, इसके जो पहले कॉइन था वो टीवीके के नाम से था, टीवीके यूएसडी। तो वो चल रहा है कुछ इस तरह, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वो अपनी ट्रेंड लाइन पे ही है। अब मुझे मेरे समझ से बाहर है क्यों इस तरह अजीब से शेप बना हुआ है दोनों तरफ में। खैर, कहने का मतलब ये है कि अभी अगर ये नीचे आया भी है तो वैसे तो ये बॉटम पे नीचे मजीद आया तो ये 0.35 पे आपको मिल जाएगा, जो मतलब जो इसका लास्ट लो था उस पे मिल जाएगा ये आपको, आप वहां पे भी बाय कर सकते हैं। एक एक डंप आने वाला मार्केट में क्यों आएगा, कल मतलब आने वाले दिनों में जब टाइम मिलेगा इंशाल्लाह एक वीडियो आएगी जरूर, उसमें बताता हूँ कि मार्केट में एक डंप आना जरूरी है और वो डंप क्यों आएगा। बहुत सारी न्यूज़ है ऐसी जो मार्केट में एक डंप लेकर आएंगी, क्या पता वो पंप ले आए। अब न्यूज़ से आप पता लगाना कि क्या वजूहत हैं जिससे मार्केट पंप कर सकती है। सो फिलहाल ये 5 कॉइन्स है जिन पे मैं एंट्री ले रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि आपको भी एंट्री लेनी चाहिए। इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, मगर अगर आप समझते हैं, आप इस पर रिसर्च करें, स्टडी करें, और आप एक एंट्री ले सकते हैं। क्रिप्टो की मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ये सारे कॉइन्स जीरो भी जा सकते हैं, तो इसलिए अपने रिस्क पे, अपने रिवॉर्ड के हिसाब से रिस्क लें। बाद में मुझे नहीं कहिए कि ये तो जीरो नीचे चला गया, ये तो ऊपर चला गया। मैं एंट्री ले रहा हूँ इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप भी लें, एंड लेट्स सी क्या होता है मार्केट में। 2025 में बुल रन आना है, सबकी प्रोडिक्शन यही है। 2017 में भी ऐसे ही हुआ था, 2021 में भी ऐसे ही हुआ था, और 2025 में भी इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब किया बिना नहीं जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें।